जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी मेरी प्यारी संगत को। संगत जी, मैं आपके साथ एक छोटा-सा सत्संग आज शेयर करना चाहती हूँ। और वैसे तो एक आवाज़ अंदर से ये भी आती है कि जब तक काम ना हो जाए नहीं शेयर करना चाहिए। लेकिन हम लोग एक ही परिवार हैं, क्योंकि वो हमारे गुरुजी ने हमें एक ही डोर में बाँध के रखा है। तो मैं ये मेरा मन किया कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। संगत जी, मेरा मतलब कोई भी एक 5-6 साल का मेरा बेटा है। और पिछले काफ़ी टाइम से मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे थे कि सेकंड बेबी प्लान करना है, लेकिन मैं उनको बोलती थी नहीं, कि मैं ज़िम्मेदारी नहीं ले सकती। फिर पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ, मैं जैसे ही अपना फ़ोन पकड़ती थी, मुझे गुरुजी के मैसेज आते थे, तेरे घर नवीं किलकारी गूंजन वाली है, तेरे घर तेनू एक पुत्र ब्लेस किता, ऐसे करके मुझे कम से कम एन नंबर ऑफ टाइम्स ये मैसेज आए होंगे। उससे मेरे दिमाग में मतलब मेरे दिमाग को चेंज कर दिया, और मैंने अपना माइंड मेकअप किया कि मैं करूँगी। तो संगत जी की क्या हुआ, पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ, मैंने और मेरे हस्बैंड ने जब प्रिपेयर कर लिया पूरा अपना माइंड कि हम करेंगे, तो हमने सोचा कि जो हमारे गायनेकोलॉजिस्ट है उससे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि वो क्या कहती है। संगत जी, क्या हुआ कि पिछले 2-3 बार मुझे एक मैसेज आया, जैसे हमें गुरुजी के मैसेज आते हैं, जिससे हम कनेक्ट होते हैं वो हम ध्यान से पढ़ लेते हैं, जिससे हम कनेक्ट नहीं होते वो हम अनजान मूर्ख लोग समझ नहीं पाते कि गुरुजी हमें क्या कहना चाह रहे हैं, और वो हम भूल जाते हैं या इग्नोर कर देते हैं। ये सबके साथ होता है, ये मैंने भी किया है, मेरे साथ भी होता है। तो क्या हुआ संगत जी कि मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र तेनू पीसीओडी दी प्रॉब्लम है, कोई गल नहीं, चिंता ना कर, ये बना के पी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने वो मैसेज पढ़ा और मैंने वो मैसेज ना इग्नोर कर दिया, ये सोच के कि मुझे तो पीसीओडी है ही नहीं, तो मैं क्यों पढ़ूं, ये मेरे लिए नहीं है मैसेज। फिर एक बार और आया, तब भी मैंने इग्नोर किया, पर मैंने फिर मुझे पता ही नहीं, मुझे याद ही नहीं कि कब मैंने वो स्क्रीनशॉट लेके रख लिया। ये बड़े दिन पहले की बात है संगत जी। संगत जी, आप मानोगे, हमने हमारी डॉक्टर से कंसल्ट किया, उसने मुझे कुछ टेस्ट करवाने के लिए बोले। वो टेस्ट जब मैंने करवाया तो उसकी असिस्टेंट से मेरी बात हुई, तो वो कहती है आपको पीसीओडी है। संगत जी, आप मानोगे नहीं, मेरे दिमाग में एकदम से कलेक्ट हुआ वो मैसेज, और मैं भाग के अपने हस्बैंड के पास गई और मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मेरे को तो गुरुजी ने ये आदेश दिया था, और मैंने ये सोच के इग्नोर मार दिया कि मुझे तो है नहीं। तो तब तक मुझे कोई अंदेशा भी नहीं था कि गुरुजी मुझे क्या मैसेज देने वाले हैं। मैंने पढ़ा और इग्नोर मार दिया। और मैंने मेरे हस्बैंड से शेयर किया कि आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मैं अगर वो मैसेज मेरे को गुरुजी दोबारा दिखा दें तो उसके अंदर जो रेसिपी थी वो मैं पढ़ लूँगी। तो मैंने ना संगत जी बड़ी परेशान, हैरान परेशान, एक तो सुन के परेशान हो गई, उसके ऊपर से मैंने वो मैसेज इग्नोर किया, उसकी परेशानी आप समझ सकते हो कैसे हमारे अंदर दिल दिमाग में एक उथल-पुथल मच जाती है, वो सब चीज़ मेरे अंदर हो गई। मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मुझे ना फ्रेश एयर लेनी है। बड़ी परेशान हो गई, मैं वॉक पे निकल गई बाहर। वॉक पे निकल के मैं सोचती रही, इंस्टाग्राम, फेसबुक स्क्रॉल करती रही कि गुरुजी, अंदर ही बोलती रही, गुरुजी एक बार मुझे वो मैसेज दिखा दो, एक बार मुझे वो मैसेज दोबारा दिख जाए। तो संगत जी, पता नहीं मेरे दिमाग में गुरुजी ने क्या डाला, हम लोग कई बार स्क्रीनशॉट्स रख लेते हैं ना, और मुझे दूर-दूर तक याद नहीं था कि मैंने कोई स्क्रीनशॉट उस मैसेज का रखा होगा। मुझे इतना याद था कि मैंने इग्नोर किया था, ये सोच के कि मेरे को कौन-सा है, ये मेरे से नहीं है रिलेटेड। संगत जी, आप मानोगे नहीं, वो स्क्रीनशॉट मेरे फ़ोन में मिल गया कल रात को। क्योंकि मैं इतनी परेशान उथल-पुथल गुरुजी को अरदास लगा रही हूँ, गुरुजी मुझे वो मैसेज मिल जाए। और फिर मैंने वो मैसेज पढ़ा, मैं अपने हस्बैंड को दिखाया, मेरे हस्बैंड भी हैरान हो गए। मैंने बोला देखो, मैं आपको बोल रही थी ना कि ये मेरे को कितने दिन पहले गुरुजी ने 25 पता नहीं 23 तारीख को गुरुजी ने मैसेज दे दिया था, और मैंने ये सोच के इग्नोर कर दिया कि मुझे तो नहीं है, और आज वही चीज़ निकल गई। संगत जी, मैंने इतना गुरुजी की अरदास की, इतना थैंक यू किया गुरुजी को। फिर मैंने उसमें गुरुजी ने जो लिखा था, उसको मैंने रातों रात, फिर सारी रात पता नहीं कैसे मैंने काटी, और अगले दिन सुबह-सुबह
मैंने वो जो भी गुरुजी ने औषधि लिखी थी वो मैंने ले ली। उसके बाद मैंने मेरी जो रिपोर्ट्स थी, कल तो मेरी उसके असिस्टेंट से बात हुई थी, मैं अपने काम पे चली गई। फिर मैंने वहाँ से फ़ोन वहाँ से उसके असिस्टेंट को बोला, डॉक्टर के असिस्टेंट को, कि डॉक्टर को रिपोर्ट दिखा के मुझे कॉल बैक करवाओ। डॉक्टर ने जब कॉल बैक किया तो मैं घबराहट में उनसे सारी बात करके फ़ोन रख दिया। फिर मेरे दिमाग में आया कि मेरी इसकी असिस्टेंट तो डॉक्टर की कल मुझे बोल रही थी कि मुझे पीसीओडी है, तो चलो मैं पूछूं। फिर मैंने जब उनसे दोबारा फ़ोन करके पूछा तो उन्होंने मुझे बोला कि अभी तक नहीं है, अभी तक नहीं है। आप मान सकते हो संगत जी कि कल जो मेरी टेस्ट की रिपोर्ट आई, मैंने और मेरे हस्बैंड ने इंटरनेट में देखा, उसमें लिखा था कि अगर रिपोर्ट में ऐसा आता है तो पीसीओडी है। फिर मेरे को उसकी असिस्टेंट ने भी बोला डॉक्टर की कि आपको पीसीओडी है। फिर मैंने गुरुजी का मैसेज ढूंढा, गुरुजी ने मेरे सामने वो मैसेज, मैं बड़ी तड़प रही थी, वो सामने ला दी रेमेडी। उसको मैंने सुबह एक बार लिया और दोपहर को मुझे डॉक्टर बोलती है अभी तक नहीं है। तो ये भी किसी चमत्कार से या गुरुजी की कृपा से ही ये संभव हुआ है। मुझे नहीं पता कि मेरे को है या नहीं है, पर मुझे इतना मेरे गुरु पा पे अटूट विश्वास है कि अगर होगा भी ना तो निवारने वाले नितारने वाले भी गुरुजी ही हैं हमारे। तो संगत जी, मेरा माइंड नहीं था बिल्कुल भी सेकंड बेबी के लिए, पर फिर भी गुरुजी ने मेरे दिमाग में बार बार मैसेज डाल के डाला, दिमाग में बना, कार्रवाई शुरू हुई। अब आगे हम देखेंगे कि अगर गुरु पा ने मेरी किस्मत में लिखा होगा, मेरी झोली में डालना होगा तो होगा, तो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अगर नहीं होगा तो भी मेरी प्यारी संगत आपके साथ मैं जरूर ये गुरु जी का शेयर करूंगी। तो इसी के साथ बस ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि मुझे ये था कि कौन मेरी फीलिंग्स को, जो अंदर एक मेरे हलचल चली है ये सारी चीज से, कौन समझेगा। मुझे लगा आप मेरे परिवार हो, आप ही मेरी चीज को समझेंगे। आप कृपा करके अपनी अरदास में जरूर रखना कि गुरुजी मेरी झोली भरें, तो मैं खुशी खुशी अपना सत्संग आपके साथ शेयर करूं। संगत जी, गुरुजी आपके ऊपर कृपा बनाए रखें। हे मेरे गुरुपा, मेरे से कोई भूल चूक हो, संगत जी मेरे से कोई भूल चूक हो तो कृपा करके मुझे माफ कीजिएगा। मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी आपको भी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोई भूल चूक हो तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। यहीं पे मेरा छोटा सा सत्संग मैं समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरु जी के मंत्र जाप से प्रारंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, अब जो संगत सत्संग आप सुनवाएंगे मैं वही करूँगी, क्योंकि संगत जी, गुरु जी का मैसेज आता है कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर दे, तो मतलब कि जो चीज़ें रुकी हुई है वो फिर से चालू हो जाएंगी। लेकिन मुझे पता नहीं क्या ही हो गया है कि शुक्राना सत्संग के नाम पे मुझे समझ ही नहीं आता शुक्राना क्या करूं क्या करूं, बिल्कुल ही ध्यान नहीं आता, समझ ही नहीं आता। अभी संगत जी, मेरे बेटे की ना थोड़ी सी तबीयत का इशू चल रहा है इस समय, वायरल चल रहा है, बहुत फ्लू चल रहा है, जिसमें खांसी कॉन्टिन्यू आ रही है। छोटे बच्चों को ही पकड़ रहा है ये फ्लू, कॉन्टिन्यू खांसी आ रही है। कुछ भी दवाइयाँ खिला दो, कुछ भी दवाइयाँ पिला दो, असर नहीं हो रही दवाई, बिल्कुल असर ही नहीं कर रही दवाई। संगत जी, लेकिन मैं उनसे बोलना चाहूँगी कि ये जो लोग गुरु जी का सत्संग शेयर कर रहे हैं, चैनल बना रखे हैं, देखिए आप लोग ना गुरु जी की सेवा कर तो रहे हो, लेकिन गलत तरीके से कर रहे हो। क्योंकि देखो, मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब थी और गुरुजी मुझे सत्संग पहले से दे रहे थे, लेकिन आप लोग इतना खतरनाक थंबनेल डालते हो कि सत्संग देख लो, नहीं तो मैं बचा नहीं पाऊंगा, वो आत्मा लेके चली जाएगी, या फिर ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। संगत जी, आप लोग के इतने खतरनाक थंबनेल के चक्कर में हम वो चीज़ सुन ही नहीं पाते
जो वाकई में होने वाला होता है। आप लोग की इस थंबनेल के चक्कर में ही मैंने सत्संग नहीं सुना। बस मैंने कहा गुरु जी आप संभाल लेना। और मैंने क्यों नहीं सुना, मैंने बस इसलिए नहीं सुना कि इन लोग को सपोर्ट नहीं होना चाहिए। ये जो इतना गलत थंबनेल डाल रहे हैं इनको कोई सपोर्ट मत करो, कोई इनका सत्संग मत सुनो। लेकिन पता नहीं क्यों एक अंदर से आवाज आई कि पुत्र डाउनलोड कर ले। मैंने कर लिया डाउनलोड, बट मैंने उस टाइम पे नहीं सुना। मैंने गुरु जी आप संभाल लेना, क्योंकि इतना खतरनाक ये थंबनेल डालेंगे तो बिल्कुल नहीं इनको अप्रिशिएट किया जाएगा। क्योंकि ये तो फिर एक डर फैला रहे हैं, माहौल, डर का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। गुरु जी हमारे जो थे ना, वो हमें निडर बनाने आए हैं, वो वहमों से मुक्त करने आए हैं। और आप लोग वहम में डाल डाल करके सत्संग में थंबनेल डाल डाल के और वहम में फंसा रहे हो। तो और इसके चलते संगत जी आप लोग की इतनी बड़ी गलती के चलते ना, जिसके पास जो मैसेज जाना चाहिए वो पहुंच ही नहीं पा रहा। अब मेरे साथ भी यही हुआ कि मेरे पास 2-4 दिन पहले से ही ये सत्संग गुरु जी भेज रहे थे और था, लेकिन आपका थंबनेल ऐसा था कि मैंने सत्संग देखा नहीं। लेकिन फिर भी जैसे गुरु जी ने बोला कि पुत्र एक बार तो डाउनलोड कर ले, छोड़ दे मत देख, तो मैंने डाउनलोड कर लिया। अब संगत जी देख लीजिए, मेरे बच्चे की तबीयत खराब हुई और बहुत बुरी तबीयत खराब हुई। वही फ्लू वाला जो स्टार्ट हुआ, दवाई पे दवाई दे रहे हैं कंटिन्यू, उसको बिल्कुल राहत नहीं है। वो मतलब वो कंटिन्यू खांस रहा है बच्चा, 2 साल पूरा हुआ है अभी उसका। अभी मैं हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखा करके आई, डॉक्टर ने दवाई लिखी, कोई रिलीफ नहीं। दूसरे दिन मैं आज सुबह मॉर्निंग में फिर गई, कल दिखाई थी आज फिर गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने कहा कि देखो ये फ्लू है और ये 2-4 दिन लेगा, ये इसमें कुछ नहीं कर सकते हम। जितनी दवाई मैंने देना था मैंने दे दी, जो नुस्खा अपनाना था आपने अपना लिया, लेकिन इसमें कोई कोई चीज काट नहीं करेगी। इसमें बस यही है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। बच्चे के छाती में बाम लगाइए, सर पे तेल की मालिश कीजिए और खांसी तो नहीं रुकेगी। क्योंकि डॉक्टर ने बोला उसकी खुद की बेटी छोटी वाली, डॉक्टर ने कहा मेरी खुद की बेटी ने हो रखा है ये फ्लू, मैं डॉक्टर होके उसको ठीक नहीं कर पा रहा, वो लड़की परेशान है। तो फिर जब डॉक्टर ने इतनी बड़ी बात बोल दी मैं चली आई। फिर मैंने घर आकर के देखा, फिर मुझे याद आया गुरु जी ने डाउनलोड करवाया था, मैंने सत्संग सुना संगत जी, उसमें सारे सत्संग बेटे के तबियत के ऊपर के थे। फिर मैंने यही बोला कि गुरु जी अब आप देख लीजिए गुरु जी, ये इतनी बड़ी सेवा है लेकिन ये लोग गलत तरीके से कर रहे हैं, तो संगत तक वो सेवा पहुंच ही नहीं पा रही। मतलब हमारे मन में तो यही आ गया ना कि गलत थंबनेल है, हम तो नहीं देखेंगे सत्संग। अब हम इसमें सत्संग देखते हैं तो हम इनके थंबनेल को बढ़ावा देते हैं, हम सत्संग नहीं देखते हैं तो हमारे साथ जो आई हुई समस्या है वो गुरु हम उसको सुन ही नहीं पाते, वो संकट कटवा ही नहीं पाते। तो आप सबसे प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग थोड़ा सौम्य रखिए थंबनेल। आप ये भी रख सकते हैं कि पुत्र आप आपके बच्चे के ऊपर संकट आ सकता है या संकट आने की संभावना दिख रही है, आप ये सत्संग सुन लीजिए। इस सत्संग में ही आपके बेटे के कष्ट का निवारण मिल जाएगा आपको। या सत्संग सुनते सुनते ही आपके बेटे का कष्ट गुरुजी हर लेंगे। अरे आप पॉजिटिविटी डालिए उसमें, आप इतना नेगेटिविटी डालते हैं कि मैं भी नहीं बचा पाऊंगा, ये हो जाएगा तो नहीं सुनेगा तो वो हो जाएगा। संगत जी बता रही हूँ, गुस्सा आती है आपका थंबनेल देख के, ये लगता है कि ये ऐसा थंबनेल देख के आप क्या करना चाहते हो। मत करो ऐसा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं फिर गुरु जी की सेवा ही नहीं कर पा रहे हो। बार बार आपसे निवेदन है, आप सत्संग कर रहे हो, गुरु जी की सेवा कर रहे हो, बहुत बड़ा आपका भाग्य है। अपने भाग्य में ना, अपने भाग्य को सराहो कि गुरु जी ने आपको इस सेवा के लिए चुना है, लेकिन उसको अपने फायदे में मत डालो। अगर गुरु जी की कृपा हो जाएगी ना तो आपका सत्संग लोग अपने आप सुनने लग जाएंगे, आपकी वाणी में वो प्रभाव आ जाएगा कि लोग आपके अपने आप सत्संग सुनने लग जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसी हरकत करोगे, सोचोगे कि ऐसा खतरनाक थंबनेल डाल देंगे तो लोग डर कर आपका सत्संग देख रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो, आप अनजाने में ही गुरु जी के नियमों का उल्लंघन कर रहे हो। गुरु जी तो यहाँ पे डर को खत्म करने आए हैं, यहाँ से गुरु जी वहमों को मिटाने आए और आप वहम में डलवा रहे हो, डर में डलवा रहे हो। लोग डर में सत्संग देख रहे हैं, बस एक
एक टीआरपी के लिए और एक अपनी वीडियोस को व्यूज बढ़ाने के लिए। ऐसा मत करो संगत जी, ये गुरु जी की सेवा है, सेवा के तरीके से ही करो। आपके चलते आप सोच लीजिए कि मैंने सत्संग नहीं देखा और मेरा बच्चा कितना झेल रहा है। अब आप बताइए इसमें दोष किसको लगेगा? आपको लगेगा कि हमें लगेगा? क्योंकि हम तो आपका थंबनेल देख के डर गए। डरे भी नहीं तो, लेकिन हमें गुस्सा आ गई कि भाई ये कौन सी बात है कि मतलब सत्संग दिखाने का ये कौन सी जबरदस्ती है आपकी कि आप नहीं देखोगे तो आपके साथ ये अनहोनी हो जाएगी। गुरुजी ऐसा कभी नहीं बोलते थे। और दूसरा मैं उनको भी बोलना चाहूंगी कि आप लोग ना सत्संग में आप लोग अपनी वो जो अरदास लगाते हो ना वो मत लगाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं संगत जी आप लोग कहीं ना कहीं नेगेटिविटी फैला देते हो। क्योंकि आप सत्संग में ये बताने लगते हो कि मेरे पास ये चीज़ पूरी नहीं हुई है, ये चीज़ इनकम्प्लीट है, ये चीज़ नहीं हो रही है, ये चीज़ गलत है। आप कहीं ना कहीं नेगेटिविटी फैला रहे हो। गुरु जी ये नहीं कहते। सत्संग का मतलब है कि गुरु जी ने जो चीज़ें आपकी सुधार कर दी हैं आप उनका बड़ाई बताओ उसमें। और जो आपको अरदास लगानी है वो उनके स्वरूप के सामने लगाइए। लेकिन जब आपकी वो अरदास पूरी हो जाए तब उसको वड़ियाई के रूप में आप सत्संग के रूप में बताइए। अब जैसे मेरे बच्चे की तबीयत का था ना, मैं गुरु जी से बोल देती हूँ कि गुरु जी मैं क्या सत्संग करूँ। मैं सत्संग तभी करूँगी ना जब आप इसको स्वस्थ करके खड़ा कर दोगे। तब ये रहेगा शुक्राना सत्संग कि मेरे बच्चे की तबीयत खराब थी लेकिन गुरु जी ने हाथों हाथ में लिया, बच्चा मेरा एकदम स्वस्थ है। और आज मैं इसलिए शुक्राना सत्संग कर रही हूँ कि गुरु जी ने मेरे बच्चे की रक्षा की। ये हुआ शुक्राना सत्संग। लेकिन अब आज मैं आपको बता रही हूँ, बच्चे की मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं सुबह जब मैं कल गई थी डॉक्टर के पास दिखाने संगत जी, उस टाइम पर हम लोग जब गए थे देखिए डॉक्टर आया ही नहीं था। ये हुआ कि डॉक्टर 1.5 घंटे बाद आएगा। हम लोग 1.5 घंटे बाहर इधर उधर टाइम मतलब कि स्पेंड किए वेट करने के लिए। सोचिए उसके बाद संगत जी जब हम लोग वहाँ से उतरने लगे डॉक्टर के हॉस्पिटल से नीचे, तो वहाँ छोटा सा मतलब गार्डन टाइप का था, उसमें पौधे लगे थे। वहाँ पर अभी मुझे समझ में आया कि गुरुजी आए। ब्लैक कलर की तितली बटरफ्लाई थोड़ी बड़ी और उसमें वाइट कलर की चितकबरी थी वो। और वो तितली ना सोचिए अगर आप मोस्टली तितली के पास जाओगे तितली उड़ जाएगी, लेकिन हम लोग ने इतना उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो तितली हमारे आस पास ही टहल रही थी। गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया, बहुत ब्लेस किया। मैंने इतनी प्रार्थना की गुरुजी मेरे हाथ में बैठ जाइए, आप गुरुजी हैं तो। लेकिन मेरे हाथ में तो नहीं बैठे लेकिन अगल बगल से हमारे बहुत ब्लेस किया गुरुजी ने। क्योंकि जितनी देर हम लोग वहाँ पर थे ना वो बटरफ्लाई जा ही नहीं रही थी, घूमकर इस पुल में घूमकर उस पुल में हम ही लोग के साथ साथ ही थी। तो संगत जी अब मुझे समझ में आता है कि वो हमारे गुरु महाराज आए थे, हमारे बच्चे के ऊपर ना संकट हरने आए थे। और गुरुजी इसलिए आए थे कि रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आए या फिर डॉक्टर जब चेकअप करे ना तो एकदम मेरा बच्चा एकदम नॉर्मल आए। और वही हुआ कि जब हम लोग वापस आए 1-1.5 घंटे के बाद डॉक्टर ने जब चेक किया डॉक्टर ने बोला कि इसकी छाती तो एकदम क्लीन है, जबकि बच्चा मेरा इतना खास रहा है, उल्टी करता है ना तो कफ ही कफ गिरता है। लेकिन डॉक्टर ने बोला इसकी छाती एकदम क्लीन है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। बस ये तो फिर बस होता है ना फ्लू। अभी मुझे समझ में आता है कि ये बहुत बड़ा ही संकट है मेरे बच्चे का जो कि गुरुजी एक फ्लू में कटवा रहे हैं। लेकिन बस ये है कि गुरुजी सुना नहीं जाता। इतना छोटा बच्चा कंटिन्यू खांसता है, सुना ही नहीं जाता। हम जब सुन करके थक गए तो वो तो खास रहा है गुरुजी। बस मेरी विश्वास है ये कि जब आप यहाँ तक आप हमेशा साथ हो गुरुजी, आप हमेशा साथ रहोगे। वो बहुत जल्द मैं वो भी सत्संग करूँगी जब बच्चा एकदम चंगा हो जाएगा, मुझे पता है मैं वो भी सत्संग करूँगी बहुत जल्द। और इसी विश्वास के साथ संगत जी यही मेरा शुक्राना सत्संग है, क्योंकि मुझे और गुरुजी कुछ याद नहीं दिलवा रहे हैं और मेरे माइंड में एकदम स्किप हो गया है। सो आज का सत्संग मैं यहीं पर पूरा करती हूँ। अब गुरुजी अगर मुझे कुछ याद दिलाते हैं तो मैं बताऊँगी, नहीं तो गुरुजी की कृपा से रिपोर्ट भी सारी मतलब सब नॉर्मल है। बच्चे की छाती में भी कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कुछ था बड़ा जो कि गुरुजी ने डॉक्टर को आने नहीं दिया। डायरेक्ट गुरुजी 1.5 घंटे गुरुजी ने हमारा टाइम इधर उधर करवाया, तो वो समय कटवाया गुरुजी ने। उस समय शायद हो सकता है कुछ नेगेटिविटी आ जाती और फिर गुरुजी ने कम से कम नहीं तो हम लोग को 10 से 15 मिनट तितली के रूप में ब्लेस किया। तो वो जितना बड़ा संकट था वो सब गुरुजी ने काट दिया। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।